खबरों की शुरुआत सबसे पहले अलवर से। जिले के नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 का 102 करोड़ का अनुमानित बजट रविवार को आरोप प्रत्यारोप के बीच पारित किया गया, जहां सभापति को अपने ही बोर्ड के पार्षदों के आरोपों का सामना करना पड़ा। वहीं सभापति द्वारा भी पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो वहीं इस दौरान विपक्ष वार्ड के मुद्दों तक ही सीमित रहे और कांग्रेस पार्षदों और सभापति के बीच हो रही बहस से संतुष्ट नजर आए। दरअसल नगर परिषद में 102 करोड़ के बजट के लिए आहूत की गई साधारण सभा की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जहां नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका सहित शहर विधायक संजय शर्मा, उपसभापति घनश्याम गुर्जर के पहुंचने के बाद सभा शुरू की गई। वहीं साधारण सभा की बैठक के हंगामे के बीच करीब 2 घंटे के अंतराल पर समाप्त हुई। इस दौरान सभापति और कांग्रेसी पार्षदों के बीच तीखी बहस देखी गई। वहीं पहली बैठक में ज्यादातर पार्षदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया और कई मुद्दों पर नगर परिषद की कार्यशैली का भी खुलासा हुआ। इस दौरान पार्षद अशोक पाठक ने जहाज को लेकर सभी पार्षदों को सुनने पर जोर दिया। वहीं 65 वार्डों में 50 और 20 पर्याप्त नहीं होने की भी शिकायत की। वहीं इस दौरान पूर्व पार्षद संजय जायसवाल ने कहा कि वार्डों में पार्षद के प्रति नकारात्मक माहौल बन चुका है। जहां सफाई के पक्के कर्मचारी हैं, वहां 1.5 लाख खर्च करने के बावजूद भी 600 कर्मचारी नजर नहीं आते। तो वहीं पार्षद सतीश यादव ने भी कहा कि 5 बार नगर परिषद की NIT निरस्त होने से पार्षदों की साख खराब हुई है। तो वहीं इस दौरान बहस के दौरान बीच में बोलते हुए सभापति बीना गुप्ता ने कहा कि तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा और कुमार संभव अवस्थी ने गलत तरीके से NIT लगाई थी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन लोगों ने कोई भी काम नहीं करने दिया और भ्रष्टाचार में लिप्त इन दोनों अधिकारियों की वजह से लगातार NIT नष्ट होती गई। पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, क्या कहना चाहेंगे? 102 करोड़ का बजट पास हुआ है आज हमारे यहाँ नगर परिषद में, और पार्षद ऐसा है, भ्रष्टाचार को आरोप जैसे पहले से चलता रहा है। कोई उन्होंने देखा होगा या तो कोई साबित करके दे मुझे है। और शहर का विकास जो तक उनका कहना है कि इतनी जल्दी इतने पैसे 3 महीने में कैसे खर्च हो गए। विकास अगर होएगा तो पैसा खर्च होएगा, विकास नहीं होएगा तो पैसा कहाँ से खर्च होएगा। साल भर से कोरोना चल रहा था तब तो विकास नहीं हुआ। आगे तो 100 करोड़ का बजट है तो 100 करोड़ ही खत्म होंगे अपन काम करेंगे। तो भ्रष्टाचार का आरोप कुछ पार्षद पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन उसके लिए मैंने ये भी बोल दिया आज ही सारी मीडिया के सामने, सारे पार्षदों के सामने इस कैसेट को दिखाएं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा कुछ करते हैं हमारे सत्ता पक्ष के पार्षद, तो उन्होंने घटिया शब्द बोला है सारे पार्षदों के बीच में। उन्होंने मुझे बहुत मेरी छवि पे धूमिल किया है और गलत किया है, और वो चाहते मैं माफ़ी मांगूं। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए तो उन्होंने गलत किया है। और बजट पास आज पूरे अलवर शहर के सभी पार्षद 65 वार्डों में सबने खुश होके, और हमारे विधायक महोदय ने सब इस शहर का विकास चाहते हैं, मैं भी शहर का, उन्होंने बजट पास किया है और इसमें हम सभी खुशी मना रहे हैं कि सारे पार्षद बजट पास करने में सबका सहयोग है। लेकिन जो आरोप गलत लगा रहे हैं उसमें मैं बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस दौरान पार्षद अजय पुनिया ने नगर परिषद के कर्मचारी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों के लिए पार्षद सदैव तत्पर होते हैं, ऐसे कर्मचारियों ने आज पार्षदों का अपमान करना शुरू कर दिया है। सभापति और आयुष का पुतला दहन करना पार्षदों का अधिकार है, लेकिन उसके एवज में कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर पार्षदों का विरोध करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1994 से बोर्ड का गठन जब से हुआ है तब से नगर परिषद में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इन 1-2 सालों में सबसे अधिक नगर परिषद के मामले कोतवाली में दर्ज किए गए हैं, जिससे नगर परिषद की साख खराब हुई है। ये सब कुछ जो निकल के आया है, इसमें जिन लोगों का, जो मैंने आपके सामने सदन में भी कहा था कि कुछ काली भीड़ है, तो आज कुछ नाम निकल के आए हैं। सभापति पे उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने सभापति पे आरोप लगाए। तो जब ये धक्कम पछाड़ी कुछ हुई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो दाढ़ में काढ़ा नहीं, बहुत कुछ काढ़ा है, ये स्पष्ट निकल के आता है। इसमें जो है विपक्ष की जो भूमिका है आज, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने भी अपनी कोई नैतिक भूमिका है। उसने तो शायद ऐसी भूमिका निभाई कि भाई आपस में लड़े और सब कुछ भाग में जाए। तो आज की भूमिकाएं कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपने देसी कहावत में मामा सुखाड़ो मामा चोरो बात तो बचा है, तो इसलिए चलो ठीक है, कुछ बात तो हुई। और रही बात ये मुद्दों की बात, तो मुद्दों के ऊपर हमने रखे थे पहले, तो उनके ऊपर इन्हें नहीं बुलाया। तो मैंने सदन में भी कहा है, कोई आप लोगों से भी निवेदन है कि हमने जो एजेंडा बना के दिया था 51 पार्षद में, उसकी हम मीटिंग बुलाएंगे और उसमें विस्तृत मीटिंग बुलाएंगे, इसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट और विस्तार से चर्चा होगी।
वहीं इस दौरान जहां पार्षद अपनी अपनी बातें समस्याएं सभापति के समक्ष रख रहे थे, इसी दौरान कांग्रेस पार्षद अजय अमेठी ने सभापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि जितना भ्रष्टाचार सभापति बीना गुप्ता के नगर परिषद में आने के बाद हुआ है, इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं था। वहीं सभापति पार्षदों को बोलने के लिए समय की पाबंदी लगा दी है, जबकि सभापति ने पार्षद को नहीं बनाया और पार्षद ने सभापति को बनाया है। अगर पार्षद गलत है तो उसका प्रमाण दिया जाए, लेकिन सभापति गलत है, इसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। बहस के बीच इस दौरान विधायक संजय शर्मा ने सदन में बोलते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने का सवाल उठाया था। ऐसे में वह चाहते हैं कि नगर परिषद भी इसका अनुमोदन करे ताकि इस पर शीघ्र कार्रवाई हो सके, जिसे सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से मान लिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच पार्षद विक्रम यादव और पार्षद अजय अमेठी सहित प्रीतम मेदिरता का नाम सभापति द्वारा अवैध निर्माण में सिफारिश करने का लिया गया, जिस पर तीनों पार्षदों ने आक्रोशित होते हुए सभापति पर ही पलटवार किया और कहा कि बिना किसी साक्ष्य के आप द्वारा आरोप करना गलत है, जिसके लिए मानहानि का दावा पार्षदों द्वारा किया जाएगा। वहीं पार्षद विक्रम यादव का कहना था कि सभापति द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है, उससे मैं साबित करें, फिर भी अपने पद से इस्तीफा दें। उनके द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन उसके एवज में पार्षदों पर ही झूठे आरोप लगाना सभापति के लिए आम बात हो गई है। बजट में आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहा, क्या कहना चाहेंगे? सभापति महोदय ने कुछ पार्षदों पे, जिनमें मेरा भी नाम उन्होंने लिया, सदन में ये कहा कि हम किसी अवैध निर्माण के लिए हमने उनको फ़ोन किया या फिर बोला। हमने सदन के अंदर बाकायदा ये सदन के मंच पे पटल पे सभी मीडिया के लोगों के सामने कहा है, मैंने खुद ने कहा है, अगर ऐसा कोई मामला है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है वो साबित करे, अन्यथा मैं उन पे मेरी जो इज्जत है, सामाजिक रेपुटेशन है, उसको खराब करने के उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा और उनने जो भ्रष्टाचार शहर में फैला रखा है उसके खिलाफ मैं सबूत पेश करूंगा। अभी इस बजट से क्या आप संतुष्ट हैं या कोई संशोधन की कमी है? सभी पार्षदगणों ने सब सामूहिक कहा कि जो जिस मद में 102 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, उस बजट के अंदर कितना पैसा कहाँ कर लगना है, शहर के विकास कार्य कितने होने हैं, उसके अंदर क्या काम कहाँ का होना है, लाइट में कितने पैसे लगे, बल्कि ये बताया नहीं गया कि सच्चाई में तो आधे से ज़्यादा बजट तो जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में खर्च हो जाता है, शहर के विकास में तो कहाँ लगेगा। बजट को ना तो किसी ढंग से बना पाएगा। हमारे साथी पार्षद नरेंद्र मीणा ने बताया, लास्ट में भी उन्होंने संबोधन करके बताया कि इस बजट में काफ़ी खामियाँ हैं, इसको दुरुस्त किया जाए और फिर बजट को पास संभाला जाए। तो वहीं उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने कहा कि विपक्ष की मजबूरी थी कि शांत रहना, क्योंकि पहले 1.5 वर्षों से रुपए 1 का भी काम वार्डों में नहीं हुआ और आज की बहस से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के पार्षद ही कांग्रेस के बोर्ड के जरिए काम नहीं होने देना चाहते। ऐसे में यदि वार्ड में अब भी विकास कार्य नहीं हुए तो फिर जनता के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जिस तरह की बजट में बहस हुई, क्या आप संतुष्ट हैं? बजट पास हुआ? देखो, मीटिंग का होना और आज की जो बजट का होना, इसमें यही है कि बजट तो चर्चा से ही पास होना चाहिए। जहाँ चर्चा नहीं होगी वहाँ लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि हमारे बजट में किस किस मद में क्या क्या चीज़ रखी है और उसको हम साल भर कहाँ खर्च करेंगे। इसलिए सभी पार्षदों को ये जानकारी होनी चाहिए। आज जो हमारी बैठक हुई है उसमें क्या क्या विषय आए हैं, किन किन चीज़ों पे कितने रुपए की आय होगी और कितना खर्च होगा। तो ये आज बहुत बढ़िया रहा कि लंबे टाइम तक मीटिंग चली और उसका परिणाम आया कि हमारे सभी जो नए पार्षद भी हैं, पुराने भी हैं, सबको इस चीज़ की जानकारी हुई कि भाई हम आगे शहर का विकास कैसे कर पाएंगे।